नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दोपहर दमदार खबर। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर भोपाल से, जहां बीफ एक्सपोर्ट पर जीएसटी को लेकर सियासत में बवाल है। जीएसटी जीरो करने पर जीतू पटवारी ने हमला बोला है। जीतू पटवारी ने कहा, क्या सरकार बीफ एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहती है? बीजेपी गाय के नाम पर वोट लेती है। जीतू पटवारी ने कहा, गौमांस को बढ़ावा दे रही है सरकार। पटवारी ने 26-27 सितंबर को आंदोलन का ऐलान किया है। जीतू पटवारी के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया। जीतू पटवारी के बयान पर रामेश्वर शर्मा भड़क गए और रामेश्वर शर्मा ने कहा कि 2004 से ही मध्य प्रदेश में गौकशी पर प्रतिबंध है। अपराधियों को 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। गो भक्ति का ढोंग कांग्रेस करती है, ये रामेश्वर शर्मा ने कहा है। सुनिए। गो भक्त ठेकेदारों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या मतलब इसका? अब उसको और बढ़ावा कैसे मिले, उसका भी प्रोविजन कर दिया जीएसटी में। गाय के मांस पर 0% टैक्स, 0 जीएसटी। ये क्या मैसेज है? वारे मेरे गो भक्त मुख्यमंत्री, मुंह हलक से एक बात नहीं निकली आपके? गाय की सेवा करूंगा, गाय की पूजा करूंगा, मुख्यमंत्री आवास में गाय है मेरी, गाय माता का ऐसा कर दूंगा, गाय माता का वैसा कर दूंगा। वारी मेरी गाय माता। गाय माता जैसा मेरा मुख्यमंत्री, थोड़ी गाय माता के सेवा के साथ साथ अपनी बुद्धि को बड़ी करो, समझ को बढ़ाओ। एक मुख्यमंत्री को क्या क्या कब कब डिसीजन लेने चाहिए, उसके लिए व्यक्तित्व में परिपक्वता लाओ। मुझे गाली देने से, बहनों को चप्पल और शराबी बताने से या और तरीके के मेरे पे आरोप लगाने से पहले आपको मुख्यमंत्री का धर्म तो निभाना पड़ेगा। मैं ये समझता हूं कि मध्य प्रदेश के जो पीसीसी के चीफ हैं आदरणीय जीतू पटवारी जी, शायद वो मध्य प्रदेश सरकार के कानून से भली भांति परिचित नहीं है। माननीय जीतू पटवारी जी, मध्य प्रदेश सरकार ने 2004 में मध्य प्रदेश में गोकशी पर पूर्ण प्रतिबंध का कानून लगाया है। कोई गौ माता के पशु को कोई भी स्लॉटर हाउस, कोई भी कसाई खाना या कोई भी इंडिविजुअल कसाई या जो गोकशी करने वाले लोग हैं, ये किसी भी तरह के गौ माता को अगर क्षति भी पहुंचाएंगे तो उस पर भी कठोर कार्रवाई है। मध्य प्रदेश की धरती पर ना तो गाय काटी जा सकती, ना गाय को काटने के इरादे से बेची जा सकती, ना गोकशी के इरादे से गाय को इकट्ठा करके ले जाया जा सकता। इस पर मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2004 में कानून बनाया है और गोकशी करने वाले अपराधियों को 10 साल तक की सजा के और जुर्माने के प्रावधान हैं। दो अलग अलग बयान हैं, जारी घमासान है। मेरे सहयोगी आकाश इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, सबसे पहले तो सियासत इस पर जारी है ही, और जो गाय का मुद्दा है, गौ माता का मुद्दा है, यह सियासत पर हमेशा हावी रहा भी है। लेकिन जो आरोप लग रहे हैं कि इंदौर और धार से लगातार एक्सपोर्ट हो रहा है, इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? देखिए, सरकार की मानो तो 2004 से, जैसा कि रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं कि गौकशी, उसके एक्सपोर्ट और किसी भी तरीके से गायों को काटने के लिए ले जाना, इस पर प्रतिबंध है। लेकिन समय समय पर जिन जिलों का आप बात कर रहे हैं आसिफ, उसके अलावा भी हमें खबर पढ़ते हैं कि कई हिंदूवादी संगठनों ने ट्रक से भरा गौवंश पकड़ा। कई बार विश्व हिंदू परिषद ने ऐसे गौवंश को पकड़ा। बीते दिन भोपाल में भी ये हमने देखा था कि एक गाड़ी को पकड़ा गया, बड़ा हंगामा हुआ, शोर शराबा हुआ। कानून जरूर है, लेकिन चोरी छिपे, क्योंकि ये घटनाएं जो आ रही, इस आधार पर अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा होगा, तभी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। अब बात जीएसटी की हो रही है। जिस जीएसटी रिफॉर्म को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जश्न मनाया, लगातार ये जनता को का हितैषी बताया जा रहा है। अब उसी जीएसटी रिफॉर्म को लेकर कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। ये सवाल एक गजट नोटिफिकेशन के आधार पर जीतू पटवारी ने खड़ा किया और कहा है कि गोवंश के एक्सपोर्ट पर 0% जीएसटी लगाने का क्या आशय है? क्या सरकार मध्य प्रदेश में गौकशी को बढ़ावा देना चाहती है? इस तरीके के आरोपों के साथ उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि कांग्रेस पार्टी गौ हत्या नहीं होने देगी और 26-27 तारीख को प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। हालांकि इस संबंध में मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से भी बात की। उन्होंने कहा कि मैंने जीएसटी की पूरी सूची पढ़ी है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा जो जीतू पटवारी कह रहे हैं।
विधायक रामेश्वर शर्मा ने ये कहा कि शायद जीतू पटवारी को जो प्रदेश के कानून है उसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि 2004 में ही ये कानून बन चुका है कि गौकशी नहीं होगी, ना ही जो गौवंश है उनकी तस्करी की जा सकेगी। ऐसे में ये बयान जीतू पटवारी किस आधार पर दे रहे हैं? दरअसल जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद केंद्र सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया उसी आधार पर मध्य प्रदेश में गजट नोटिफिकेशन जारी होता है, और इसी बात को लेकर जीतू पटवारी ने आपत्ति ली और तमाम आरोप लगाए हैं। जैसा कि आपने पहले कहा, सिर्फ गाय सियासत का केंद्र रही है। गायों पर लंबी सियासत हमने देखी है, चाहे वो कमलनाथ के सरकार के दौरान देखी हो, शिवराज के सरकार के दौरान, वर्तमान में भी हम डॉक्टर मोहन यादव की सरकार को देख रहे हैं। तो लगातार गायों के संरक्षण, उनकी सुरक्षा और गौशालाओं को लेकर बात की जा रही है। लेकिन ये सवाल ये भी लाजमी है कि अगर ऐसे प्रतिबंध हैं तो आए दिन ऐसी घटनाएं हम क्यों सुनते हैं कि कोई हिंदुवादी संगठन गौवंश से बड़ा हुआ ट्रक पकड़ लेता है, फिर उसके बाद उस पर जाकर आगे कार्रवाई होती है। दूसरी बात यह कि मध्य प्रदेश के हाईवे पर मवेशियों के बैठने की बहुत बड़ी तादाद है, इसमें गायें भी शामिल हैं, और ये लगातार घटनाएं सामने आती हैं कि रात में गाय भैंस सड़कों पर बैठी हैं, उसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो गायों की सुरक्षा का एक बड़ा मुद्दा ये भी, और यही वजह है कि सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि चाहे वृंदावन ग्राम योजना हो या अलग अलग योजनाएं हो, इनके जरिए गौपालन को प्रदेश में बढ़ावा दिया जाए। इस तरीके से एक के बाद एक योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च की, इसमें डॉक्टर अम्बेडकर कामधेनु योजना भी है। तो गायों की सुरक्षा को लेकर सरकार चिंतित हो रही है। दूसरी ओर कांग्रेस का आरोप कितना सही है और क्या कांग्रेस पार्टी के पास इसके और पुख्ता सबूत है? गजट नोटिफिकेशन इन्हीं सबूतों को लेकर आकाश, क्योंकि हेमंत खंडेलवाल ने सवाल खड़े किए हैं। मैं आकाश लौट रहा हूं आपके पास। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बयान दिया। उन्होंने कहा पटवारी के जीएसटी में 0% गौमांस के एक्सपोर्ट के आरोप पर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैंने जीएसटी की पूरी लिस्ट पढ़ी है, कहीं हमें ऐसा कुछ नहीं मिला। जीतू पटवारी कहां से ज्ञान लेकर आते हैं मुझे पता नहीं है, हेमंत खंडेलवाल ने कहा। उन्होंने कहा केंद्रीय मंत्री शिवराज से मुलाकात पर उन्होंने खंडेलवाल ने बात कही। केंद्रीय कृषि मंत्री से सौजन्य मुलाकात हुई थी, संगठन से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। तो ये दो अलग अलग बातें हैं। एक तरफ संगठन से जुड़े विषयों पर शिवराज सिंह चौहान और हेमंत खंडेलवाल की मुलाकात हुई, लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर है वो ये कि जीतू पटवारी के बयान पर हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि जीतू कहां से ऐसा ज्ञान लेके आते हैं पता नहीं। सुनिए जरा क्या कहा उन्होंने। शिवराज सिंह जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और संगठन का कोई भी नेता कार्यालय में संगठन के विषय को लेके आता है, चाहे वो किसी भी पद पे हो, उस नाते सौजन्य भेंट और कार्यालय में मुलाकात के लिए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी आए थे, और संगठन के विभिन्न विषय जो चल रहे हैं, गतिविधियां चल रही हैं, उन्हीं विषय पे मेरी उनसे बातचीत। निगम मंडल चर्चा हुई है, कोई चर्चा हुई सर? पार्टी की जितनी भी गतिविधियां उसमें हमारा सेवा पखवाड़ा भी आता है, आत्मनिर्भर भारत भी आता है, जीएसटी भी आता है, प्रदेश पदाधिकारी जिला और निगम भी आता है। स्वाभाविक है सभी पार्टी के विषय। आकाश मेरे सहयोगी लगातार इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, ये बड़ा विरोधाभास है, ये बड़ी आयरनी है कि एक तरफ जिस देश में गाय को मां का दर्जा प्राप्त है, गौ माता जिन्हें कहते हैं, दुनिया के टॉप 3 बीफ एक्सपोर्टर देश में सबसे पहले अगर ब्राजील है तो तीसरे नंबर पर भारत आता है। ये अपने आप में बहुत बड़ा विरोधाभास है। बिल्कुल, और ये चिंता का विषय भी है कि आप दो तरह की बातें कैसे कर सकते हैं, खासतौर पर अगर सरकारों की बात करें, राजनीतिक पार्टियों की बात करें, किसी भी राज्य या केंद्र में जब मोदी सरकार है, इसके पहले जब दूसरी सरकार हुआ करती थी, इन सब की बात करें तो लगातार गाय को मां का दर्जा देने की बात, गायों की सुरक्षा और तमाम तरह की बातें की जाती हैं। लेकिन जब हम इन्हीं आंकड़ों को सुनते हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, गाय के एक्सपोर्ट, बीफ के एक्सपोर्ट के मामले में जब हम देखते हैं कि भारत दूसरे तीसरे नंबर पर आता है, तो निश्चित तौर पर चिंता का विषय है ही है। अब हालांकि इस मामले पर राजनीति अलग अलग तरीके से समय समय पर होती रही, और मध्य प्रदेश में क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म को बीजेपी बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर रही है, इस पे कांग्रेस के पास अगर कोई बिल्लू फॉल कांग्रेस को मिल रहा है तो कांग्रेस के लिए संजीवनी की तरह है इस जीएसटी रिफॉर्म के लिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पहले से भी ये कह रही है कि अगर जीएसटी रिफॉर्म अभी ज़रूरी था तो जब से सरकार बनी है, जब से जीएसटी लागू हुआ है,
तब से आप क्या कर रहे थे? क्या तब से जनता से पैसा लूटा जा रहा था? अब जब अगर एक लूपहॉल कांग्रेस पार्टी को मिल गया तो निश्चित तौर पर इसे बड़ा मुद्दा बनाकर जनता के बीच प्रस्तुत करने की कोशिश इस तरीके बिल्कुल मुद्दा वैसे भी ये सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आकाश, मेरे एक आखिरी सवाल है आपसे। आकाश, हेमंत खंडेलवाल के बयान को मैंने सुना, उन्होंने कहा कि मैंने पूरी जीएसटी की लिस्ट पढ़ी, उसमें ऐसा कहीं कोई जिक्र नहीं। देखिए, देश में बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है, बन रहा है, ये तो तय है। अगर जीएसटी में वो 0% के स्लैब में नहीं है तो फिर वो कहां खड़ा हुआ है? और अगर वो ऐसा जीएसटी की लिस्ट में है क्योंकि वो एक प्रोडक्ट है, तो फिर इसका मतलब उस पर आपको बहुत तगड़ा जीएसटी लगाना चाहिए। हेमंत खंडेलवाल इसके बारे में कुछ नहीं बता रहे, ना तो ये बता रहे हैं कि उसमें कम है, ना बता रहे हैं ज्यादा है। बिल्कुल, बस उन्होंने ये बताया कि उन्होंने लिस्ट पढ़ी है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं देखा जो जीतू पटवारी कह रहे हैं। एक बड़ी बात यह है कि जब ये जीएसटी रिफॉर्म लागू हुआ उस समय जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है और जीएसटी काउंसिल की बैठक में कांग्रेस के प्रतिनिधि और विपक्ष के अन्य सदस्य भी शामिल होते हैं। और इस काउंसिल की बैठक के बाद ही नया रिफॉर्म वाला जो हमने बीते महीने सुना, बीते दिनों सुना कि ये नया जो रिफॉर्म होगा और नई जीएसटी के 2 स्लैब खत्म किए जाएंगे, वो लागू हुआ। तो जब ये काउंसिल की बैठक हुई, उसमें विपक्ष के प्रतिनिधि, कांग्रेस के नेता तमाम लोग मौजूद रहे होंगे। मुझे लगता है कि वहां भी इस विषय को लेकर आपत्ति लेनी चाहिए थी, ताकि अगर ये आपत्ति बाद में लेनी थी तो उसकी शुरुआत ही नहीं होती। आसिफ, ठीक बात है। आकाश, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आकाश मेरे सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए थे, जानकारी दे रहे थे। तो देखिए, बीफ पर जीएसटी को लेकर विवाद छिड़ गया है। कांग्रेस कहती है कि 0% के स्लैब में डाल दिया है। कई जगह इसे HSN कोड 0201, 0202 कैटेगरी का बताया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि ताजे बीफ पर 0% का जीएसटी है। हालांकि पैकेज्ड और ब्रांडेड पर 5% की कैटेगरी हो सकती है, जो नई स्लैब है। लेकिन उसी पर कांग्रेस ने घेर लिया है कि क्या आप बीफ पर जीएसटी 0 करके बीफ के एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रहे हैं। एक तरफ आप गौ माता के संरक्षण संवर्धन की बात करते हैं और दूसरा आप टैक्स कम करके एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रहे हैं। ये कांग्रेस ने सवाल पूछा। बीजेपी इसका कैसे मजबूती से जवाब देती है, अब यह देखना होगा।